के साथ हमने पंजीयन किया था गरीबों का, और गरीबों में हमने शामिल किया था कोई भी मजदूरी करने वाला भाई और बहन किसी जाति समाज का हो। ये योजना किसी जाति के लिए नहीं थी, सबके लिए थी। किसी भी जाति का हो, पंथ का हो, समाज का हो, वो मजदूरी करता हो, या छोटी मोटी खेती हो, तो खेती अगर छोटी मोटी होती है तो उसमें मुश्किल से पेट भरता है, मैं जानता हूं। तो ऐसे सारे भाई बहन, छोटे किसान, गरीब, मजदूर, संचित, असंचित, सबको हमने सम्मिलित किया संबल में। हमने रजिस्ट्रेशन का अभियान चलाया, लोगों के आवेदन दिए, रजिस्ट्रेशन किया, कार्ड बना के दिए, और युद्ध स्तर पर योजना का लाभ देना हमने शुरू किया था। लेकिन दुर्भाग्य था प्रदेश का, सरकार बदल गई, और जब दूसरी कांग्रेस की सरकार आई तो उसने योजना ठंडे बस्ते में डाल दी। कई नाम काट दिए गए, लाखों नाम। वो गरीब जो पात्र होते थे, जिनको इस योजना का लाभ मिलता था, निर्ममता से उनके नाम काट डाले गए, गरीब योजना से वंचित रह गए। आज मैं फिर कहना चाहता हूं, और मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के गरीब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, अब चिंता मत करना। संबल हमने फिर से शुरू कर दिए, और एक बार मैं फिर बताना चाहता हूं, गरीब बहनों और भाइयों, छोटे किसान बहनों और भाइयों, अलग अलग मजदूरी करने वाले, मिट्टी खोदने वाले, गिट्टी तोड़ने वाले, पत्थर ढोने वाले, मकान बनाने वाले, फुटपाथ पे फल सब्जी बेचने वाले, चाय की दुकान चलाने वाले, खेत काटने वाले, फसल उगाने वाले, जितने भी गरीब भाई बहन हैं, अब तो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भी हम शामिल कर रहे हैं, असंख्यित मजदूर भी सब शामिल कर रहे हैं। सुनना और सबको बता देना, सारे गरीब अब इस योजना में फिर से शामिल किए जा रहे हैं। जो नाम काट दिए गए थे, अब हम फिर से ऑनलाइन आवेदन देकर उन नामों को जोड़ेंगे। गरीब के साथ किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जो ऐतिहासिक अन्याय किया कांग्रेस ने, वो हम खत्म करेंगे। फिर से न्याय, लोगों की जिंदगी में फिर नया उजाला। संकट के समय शिवराज और सरकार साथ खड़ी है, ये संकल्प हमारा है। और ये संबल योजना नए स्वरूप में आज चालू कर रहे हैं। आज पोर्टल हमने लॉन्च किया है। अब आप फिर से जिनके नाम काट दिए गए हैं, या जिनकी उम्र 2018 के बाद 18 साल की हो गई, वो सब आवेदन दें, मैं आह्वान करता हूं। और आवेदन के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, दरखास्त लेके जनपद पंचायत या फलानी ढिमकी जगह जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन आप लोक सेवा केंद्र के माध्यम से दे सकते हैं। कोई सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। मैं कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहूंगा, मेरे विधायक साथी, सांसद साथी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जो मदद करें लोगों की, इसमें आवेदन एमपी ऑनलाइन केंद्रों पर, नागरिक सुविधा केंद्रों पर और लोकसभा केंद्रों के माध्यम से दिया जा सकता है।
आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। और मैंने जैसा बताया, नवीन पंजीयन शुरू हो रहा है, फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। अगर काटे गए नाम उन भाई बहनों को लगता हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो आप चिंता मत करो, फिर से आवेदन दे दो, हम उसका परीक्षण करेंगे और जिनके नाम जोड़े जाने चाहिए वो सारे नाम जोड़ दिए जाएंगे। इस बार ई कार्ड बना के देंगे हम। ये जन सेवा का, गरीबों के कल्याण का महायज्ञ आज फिर से प्रारंभ हो रहा है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे किसानों के लिए, ऐसी माताओं बहनों के लिए जो अपना पसीना बहा के काम धंधा करती है और अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाती है। और कौन कौन आवेदन दे सकता है मैंने आपको बताया। कलेक्टर्स भी सीधे सुन लें, इसका डट के प्रचार प्रसार होना है। हर ग्राम पंचायत में, हर नगर पालिका में सूचना देने की व्यवस्था करें। गांव में भी सूचना डोंडी पीट के भी दी जा सकती है, पंचायत अपने ढंग से दे सकती है और सरकार भी विज्ञापन जारी करेगी। टीवी पे भी हम जारी करेंगे, रेडियो पे भी जारी करेंगे, ताकि आवेदन देने की जानकारी सबको हो जाए कि naम नहीं जुड़ा या पहले कट गया था या अब 18 से ज्यादा उम्र 18 के बाद हुई है तो उनके सबके नाम जोड़ दिए जाएंगे। और इस योजना के अंतर्गत, ये बहुत मानवीय योजना है मेरे बहनों और भाइयों। मैंने बचपन में देखा था, गरीब बहन मजदूरी करने वाली बेटा बेटी को जन्म देती थी तो हफ्ते भर भी आराम करने का मौका नहीं मिलता था। बेटा बेटी के जन्म देने के 2-4 दिन पहले तक मजदूरी करती रहती थी और जन्म देने के बाद अपने मासूम बेटा बेटी को गोद में लेकर फिर खेत में मजदूरी करने चली जाती थी। संबल योजना में हमने तय किया है मेरी बहनों, जन्म देने के पहले बेटा बेटी को 4,000 रुपया बहन को दिए जाएंगे और जन्म देने के बाद पुनः 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि महीना 2 महीना मेरी बहन घर पर रहकर आराम करे, उसको पोषण आहार भी मिल जाए, लड्डू बड्डू भी खा ले वो, क्योंकि शरीर में ताकत के लिए वो जरूरी होता है। अब ये लाभ फिर से संबल योजना के अंतर्गत जो छूट गए उनके नाम भी जोड़ गए, ये प्रसूति सहायता का लाभ मिलेगा। बेटा बेटियों की पढ़ाई, फिर मामा कह रहा है उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अरे गरीब के बेटा बेटी में भी बुद्धि होती है, अकल होती है, प्रतिभा होती है, क्षमता होती है, योग्यता होती है, लेकिन कई बार धन नहीं होता। कई बार बचपन से ही काम धंधे में झोंक देते हैं उसको, जा मजदूरी कर। अब ये योजना है संबल मुख्यमंत्री जन कल्याण, बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क होगी, बच्चों की पढ़ाई की फीस भरी जाएगी, किताबें देने का काम, यूनिफॉर्म देने का काम, 8वीं तक साइकिल, यह व्यवस्था तो होगी। लेकिन पढ़ाई भी साधारण पढ़ाई की बात नहीं कर रहा। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, अगर बेटा बेटी पढ़ने में तेज है, मेधावी है और उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो जाए, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए, क्लेट के माध्यम से लॉ कॉलेज में हो जाए, IIT IIM वगैरह में हो जाए, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो फीस इतनी रहती है कि गरीब नहीं भर सकता।
अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर हो जाए तो फीस रहती है 8 लाख 9 लाख 1 साल की। 5 साल के कितने हो जाते हैं? 50 लाख 60 लाख। क्या गरीब दे सकता है? और गरीब ना दे पाए तो क्या उसके बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? ये संबल योजना न्याय देगी। ऐसे बच्चों की पूरी पढ़ाई की फीस, चाहे वो 40-50 लाख रुपया साल भी हो, मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बच्चों के बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। उनके विकास और प्रगति की राह रुकेगी नहीं। उनमें लगन है और क्षमता और प्रतिभा है। वो पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, मां बाप का नाम रोशन करेंगे, प्रदेश की भी सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। ये संबल मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, इसका आश्वासन है आपको। बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था। अगर बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, कहां से इलाज करवाएं? परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता है। ये संबल योजना के अंतर्गत गरीबों के इलाज की भी संपूर्ण व्यवस्था। इलाज के लिए दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का भी लाभ लाभार्थियों को मिलेगा। तो बेटा बेटी के जन्म पर सहायता, पढ़ाई की व्यवस्था, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था, बेटी बड़ी हो जाए तो शादी की व्यवस्था भी करेगी। 55,000 रुपया अब हमने कर दिया है। उसमें यह कहा कि विवाह सामूहिक होंगे, तो बेटी की शादी की व्यवस्था भी। काम धंधा करते करते कोई अपंग हो गया, हाथ बेकार हो गया, पांव बेकार हो गया, तो भी जिंदगी की गाड़ी नहीं चलती, उसमें भी सहायता देने की व्यवस्था। अपंगता के हिसाब से 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपया। और असमय अगर मृत्यु हो जाए, जिसका लाभ आज वितरित किया है हमने, असमय अगर मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट में मृत्यु होगी, भगवान ना करे कभी हो, तो 4 लाख रुपए की राशि परिवार को देंगे। अभी दिया हमने कई परिवारों में। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए की राशि देंगे। काम धंधे के लिए और भी योजनाएं। ये अकेली एक योजना संबल ये जिंदगी को सारी बाधाओं से पार करा देगी। ये अद्भुत कल्पना थी हमारी, जो 18 में मैंने जमीन को उतारी थी। और यही सोच पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी को दर्शन दिया। उन्हें कहा था कि भगवान की पूजा अगर करनी तो मुझे पता नहीं, मंदिर में जाके दर्शन करोगे तो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 3 त्योहारों पर व्रत और उपवास रखोगे तो नारायण दर्शन देगा कि नहीं देगा मैं नहीं जानता, लेकिन अगर दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच गए, तो गरीबों की इन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। ये गरीब ही हमारा भगवान है, दरिद्री हमारा नारायण है। इसकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। और ये मान के हमने ये संबल योजना फिर से नए रूप में लागू करने का फैसला किया है। और जिस योजना का लाभ उठाएं, सभी जिलों से मैं कहना चाहता हूं, इसको प्रचारित करके जो वंचित रह गए, ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था करें।
गरीबों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। गरीबों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है मध्य प्रदेश की सरकार। और इसलिए देखिए, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई और रोजगार के इंतजाम में लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए अभी मैंने राशन के सवाल पूछे, गरीबों को लगभग निःशुल्क राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। भूखे भजन ना हो गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला, रोटी तो चाहिए। इसलिए गरीब की थाली खाली ना रहे, इसका इंतजाम। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का मैंने बताया। मकान की व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के बजट में भी 10,000 करोड़ की व्यवस्था मैंने की है। अभी तक 7.5 लाख गरीबों को मकान स्वीकृत हो चुके हैं। शहरी अलग है, हम गरीब को झोपड़ी में नहीं रहने देंगे। सबके मकान बन जाए, अभियान में हम लगे हुए हैं। गरीब कल्याण का महायज्ञ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। अच्छा, इस योजना में हमने नए कई बदलाव किए। पहले संबल में प्रावधान था कि मृत्यु हो जाए तो 90 दिन के अंदर आवेदन आ जाना चाहिए। अब 90 दिन में कहीं चूक गए तो उसका नाम ही गायब। हमने अब तय कर दिया कि 90 दिन नहीं, दुगने कर दिए, 180 दिन तक भी। अगर कई बार दुखी परिवार होता है, एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई, नहीं दे पाए आवेदन, तो 180 दिन तक वो आवेदन कर सकते हैं। अब बाकायदा पोर्टल हमने बनाया है ताकि भटकना ना पड़े। इस पोर्टल के माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे कि सही समय पर गरीब को लाभ मिल पाए। इस पोर्टल से हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे। गरीब के हक का पैसा गरीब के खाते में जाए। मैं विजेंद्र जी अभी बता रहे थे, मैं सभी गरीब भाई बहनों को यह भी कहना चाहता हूं कि अकेला मध्य प्रदेश है जिसने 4 श्रमोदय विद्यालय, मजदूर जो भाई बहन उनके बच्चों के लिए बनाए, और चारों इतने बढ़िया चल रहे हैं कि मुझे गर्व होता है। ढंग से बच्चों की पढ़ाई हो जाए, इसकी कोशिश। नए ITI बना रहे हैं, मॉडल ITI।